कि उसके साथ साथ कॉलोनियों की अगर बात करें, कॉलोनियों में पानी, आप पुरानी सब्जी मंडी आप जाएंगे, वहाँ पे किश्ती चला सकते हैं। आप ऋषि नगर में जाओ, पानी इकट्ठा हुआ है, अगर वो आप हमें बताएंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हम करवाएंगे। डॉक्टर साहब, आप जैसे इंदौर के सपने देख रहे हैं, हिसार को इंदौर बनाने के समय लगभग 2 साल का और आपका वक्त बचा हुआ है, क्यों मंत्री बनने में भी थोड़ा टाइम लगे आपको, जैसे लगभग 2.5 साल बाद आप एक तरह से आपको एक पद दिया गया, तो इंदौर के सपने जो आप देख रहे हैं, कहाँ तक अभी पहुँचे सपने? वार्ड नंबर 20 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। जैसे चुनावी वादा आप लोगों का था बेसहारा पशु मुक्त हिसार, वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। ग्रांट, सरकार के करोड़ों रुपए ग्रांट आई, यहाँ पे ढंडूर में आप लोगों ने गौशाला भी बनाई, बार बार हमारी बातचीत होती है, आप कह रहे हैं प्रयास चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना अगर हालात देखें तो बहुत सारे ये प्रयास मैं आपसे पूछूंगा, तो इस तरह के आज भी अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो मैं लेटेस्ट नंबर नहीं बता सकता, 2,500-3 हज़ार पशु वहाँ पर है, आपको नज़र आएगा। 2,500-3 हज़ार तो बहुत पहले से वहाँ पे, हालांकि नगर निगम भी कार्य चलता रहा, आप लोग भी कार्य करते रहे। अभी आप लोगों ने निजी एक संस्था है सर, एक निजी संस्था, केडिया संस्था को आप लोगों ने गौशाला को दे दिया एक तरह से। ने प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर देने से पहले आप फिर बीच में बोलते हैं, तो मैं जवाब कैसे दूंगा रमेश जी। वो और बेहतर करने के लिए किसी एनजीओ को दिया, तो इसको भी आप कह रहे हैं कि ये तो आपने गलत काम कर दिया। मैं नहीं कह रहा गलत काम कर दिया, एक इतने बड़े एनजीओ को आप लोगों ने दिया, उसके बावजूद तो कार्य ठीक बात है नहीं होगा ना, ठीक होगा ना, ठीक पशु पकड़े जा रहे हैं, काम चल रहा है, फिर भी बात मैं आपकी मानता हूँ। तो जैसे बस स्टैंड की हम बात करते हैं, आपने पीछे से गेट आपने खुलवा दिया, ठीक है, बसें इधर से निकलेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे, लेकिन फिर गेट बंद हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ गेट में किस वजह से बंद हुआ, ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देखता हूँ क्यों बंद हुआ, मैं तुरंत उसको खुलवाने का काम करूँगा। जैसे नई अनाज मंडी में आप गए थे, आपका वहाँ पे स्वागत भी किया गया था, वहाँ के बरसात के टाइम वहाँ पे किश्तियाँ चलती है, जैसे ब्लूबर्ड का जैसे झील है, उस तरह से नई अनाज मंडी में झील का दृश्य दिखता है। वहीं पे पीने की पानी नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम झील जरूर बन जाता है। नहीं रमेश जी, आप कुछ बातें वेग कह रहे हैं जी। पानी कैसे नहीं है वहाँ पर? पीने की पानी की जैसे तो अभी हमने वहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया है, अभी हमने ड्रेनेज का वहाँ कनेक्शन दिया है। मुझे लगता है आपको पूरी बातों की जानकारी नहीं है। जी, हमने दृश्य डाले हैं सर, हमने सिविल हॉस्पिटल की, आपने कही कि सिविल हॉस्पिटल में पानी की निकासी होगी, सिविल हॉस्पिटल में मैं स्वयं खड़ा होकर लाइव किया। कुछ दिन पहले ही हमने नया कनेक्शन वहाँ का जुड़वाया है। सिविल हॉस्पिटल के मैंने दृश्य की आपको बात की, 2 दिन पहले मैं वहाँ था और वहाँ पे हालात ऐसे थे कि अंदर लोग जा नहीं सकते थे, अगर गाड़ी लेके जाओ वहाँ पे व्हील चेयर ला के बैठ सकते थे, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में पानी था पूरा का पूरा। सिविल हॉस्पिटल 2 मीटर निचाई पर बना हुआ है। जैसे सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें, नगर निगम आपके अंडर में एक तरह से, यहाँ से मेयर भी आपके हैं, विधायक आप स्वयं हो गए, सांसद महोदय भी यहीं से, पूरी सरकार कैबिनेट की और लगा कि सेंटर की सारी यहीं पर है, उसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था नहीं है। पूरे हिसार की सड़कें बन गई, पूरे हिसार में जितनी गलियाँ थी वो सब पक्की हो गई, इसको आप सफाई नहीं कहेंगे क्या? सर बहुत सारे इलाकों में सड़कें नहीं में सीवर के ढक्कन ऊंचे नीचे हैं, और आप जाएंगे तो बीच में सीवर वो। जी, आप मुझे 10 जगह लिख कर दे दीजिए कि ये जो सीवर के ढक्कन ऊंचे नीचे हैं। हमने हिसार को पहला लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया और हमने 10,000 फुट की पट्टी, अब तो आपको नज़र आने लगी है। नज़र तो आगे जब उड़ाने शुरू होंगे और निरंतर शुरू होंगे तो यही तो बात है ना कि आप लोग देख कर भी और प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हवाई जहाज उड़ेगा। तो जैसे बस स्टैंड में हम बात करते हैं, बस स्टैंड शहर के बीच में है, बस स्टैंड जाकर देखिए, सभी बसें बसों के डब्बों में खड़ी हैं, कितना सुंदर लग रहा है बस स्टैंड, आप जाकर देखो तो। अब बस स्टैंड को नियंत्रण करने की मतलब कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप अगर किसी घर को रिपेयर करके अगर सुंदर बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना ले जाया जाए उसको। तो मतलब आपका मतलब ये है कि अगर कहीं और अभी तक ना जा सके तो उसको भी ठीक से ना करें। नहीं, ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भीड़ भाड़ से आपने कहा था कि हम जगह देख रहे हैं और बस स्टैंड को शिफ्टिंग के लिए हम प्रयासरत हैं। स्टैंड की भी जगह देख रहे हैं, बस स्टैंड की और सिविल हॉस्पिटल की, दोनों की हम जगह देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जैसे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो गरीब लोग हैं, मीलगेट के हैं, कुछ आपके इलाके जैसे ऋषि नगर से और इन्होंने फार्म भरे हुए 2018 में, डॉक्यूमेंट सारे जमा हो गए, उसके बावजूद भी वो फंड उन तक नहीं आया, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। ये महकमा मेरे ही पास है जी, तभी मैंने आपसे हाँ, और इस महकमे में लगभग
1,80,000 लोगों ने अप्लाई किया था। हाउस टैक्स की अगर बात करें, आप ही का डिपार्टमेंट है, उसको लेके बड़े तकलीफ में लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, उसमें किसी का ज़्यादा हाउस बन जाता है, किसी का वो सही नहीं होता प्रॉपर, उसको लेके भी लोग तकलीफ में और बहुत चक्कर काट काट के लोग थक चुके हैं। देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, पुराने सिस्टम में डिमांड रजिस्टर में 30 लाख हाउसेस थे और उसमें से लगभग 16 लाख लोग टैक्स देते थे। तो पुराने सिस्टम में 14 लाख टैक्स नहीं देते थे, 16 लाख टैक्स देते थे। डॉक्टर साहब, यहाँ लोगों की थी नक्शे के लिए, जैसे नया नक्शा पास कराना है, डॉक्यूमेंट सबके पूरे हैं, उसके बाद भी 3-3 महीने 4-4 महीने तक फाइल दबा के बैठ जाते हैं ऑफिसर। आदमी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आह्वान करता हूँ, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत आती है वो मुझसे मिले, उसका तुरंत निदान किया जाएगा। जैसे हिसार की हम बात करते हैं, एंट्री जीजेयू के सामने कोई ऑफिसर पैसे मांगता है, हमें लिख कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे वेग आकर कहेंगे कि जी यहाँ तो पैसे खाते हैं, ऐसे संभव नहीं होता पकड़ना। आप आइए, मुझे लिख कर दीजिए कि मैं इस फलाने आदमी के पास गया था और इसने मेरे से पैसे मांगे, तो उनका तो काम रुक जाएगा ऑफिसर को। अगर आप नहीं, फिर अब आप गलत काम को रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो कैसे गलत काम रुकेगा? आप मुझे आकर ये बताना ही नहीं चाहते कि इस आदमी ने पैसे मांगे या इस आदमी ने पैसे खाए, और आप चाहते हैं कि मैं उसको पकड़ लूं, कैसे संभव है ये? एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा। जैसे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं सोनिया गांधी जी, ईडी द्वारा बार बार बुलाए जाने पे कांग्रेस पार्टी तीखे तौर पर विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही है और डराने की कोशिश कर रही है, ताकि बड़े नेताओं को घेरने का, उनको ईडी से वो करेंगे तो और नेता काम किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। ये कहकर कि हम विपक्ष में हैं और जो सत्ताधारी लोग हमसे बदला लेने की बात कर रहे हैं, ये केवल एक बहाना है और केवल एक बहाना है। एक सवाल और नहीं पूछूंगा तो लोग मेरे ऊपर सवाल भी खड़े कर सकते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, स्वागत किस तरह से करेंगे? पार्टी हमारी एक गंगा है, गंगा में कोई भी आए उसका स्वागत है, और किसी का दुर्भाग्य है और वो छोड़कर जा रहा है तो वो जाने। तो पूरी तरह से स्वागत है कुलदीप बिश्नोई। न केवल कुलदीप बिश्नोई का, जो भी हमारी पार्टी में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो आपको नहीं लगता कुलदीप बिश्नोई आएंगे तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में, हिसार का भी पहले वहाँ से उनके परिवार वाले यहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं, आपके लिए भी थोड़ी खतरे की घंटी है? ये सोच स्वार्थी सोच है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। कई दिनों से जैसे आप लोग फ़ोन करके मुझे पूछ रहे थे कि मंत्री जी, जैसे हिसार से विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से आपकी कई दिनों तक बात नहीं हुई, क्या बात, मुलाकात नहीं हुई और हिसार की समस्याओं के बारे में कोई बातचीत नहीं की। आपने कहा, उसी हिसाब से मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने समय दिया। अब फिलहाल हम उन्हीं के साथ हैं, बात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मेरा भी प्रणाम है, नमस्कार है, उनका अभिनंदन है, अभिवादन है, उनका वंदन है। बोलिए जी। डॉक्टर साहब, लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लगभग 1-1.5 महीने का समय हो गया है। फिलहाल की अगर मतलब हिसार की स्थिति की बात करें, स्वयं आप जानते हैं, आज जैसे आप आए हैं तो सड़कों के हालात किस तरह के हैं, पानी के कारण और सफाई व्यवस्था की और सभी चीज़ों की, स्वयं पहले आप क्या देखा आपने, क्या लगा आपको? देखिए, बारिश हुई और कल परसों की बात है, 80 mm की बारिश हुई। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमारी ड्रेनेज व्यवस्था है वो 8 उंगल के हिसाब से होती है। 8 उंगल की बारिश होगी तो पानी 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन 8 की जगह अगर 80 उंगल बारिश होगी तो पानी 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए रुकेगा। मैंने ये जो बीच की रोड है इसको देखा है और ऑटो मार्केट की रोड को भी देखा है। आज एक भी बूंद पानी किसी सड़क पर नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि 100% भले ही मैं ना क्लेम कर पाऊँ, लेकिन 60, 70, 80% मैं ये कह सकता हूँ कि शहर की जो ड्रेनेज व्यवस्था है, 2014 से पहले की बात करूँ और उसके बाद की बात करूँ तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। पहले से जैसे सुधार है। मेन रोड की हम लोग बात, पहले छोटू राम चौक जो था वहाँ पर 2-2 दिन पानी नहीं ख़त्म होता था। ये जो तुलसी चौक से और ऑटो मार्केट की तरफ जो जाता था, गोडे गोडे पानी होता था, वहाँ पानी खड़ा रहता था, नहीं निकलता था पानी। लेकिन आज एक भी बूंद पानी ना उस रोड पर है ना इस रोड पर है।
तो जैसे आपने कहा कि एक बूंद भी पानी मेन सड़कों पे खड़ा नहीं है, वहीं पे हालांकि व्यवस्था तो ठीक हुई है पहले से थोड़ी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल खाली होते। जैसे जिंदल हाउस की तरफ भी बरसात सुबह हुई, अगले दिन तक पानी रही है। उसी तरह पटेल नगर का क्षेत्र है। आज भी अपने जो पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर्स हैं उनको कहा है कि जाओ चेक करो, जहाँ जहाँ पानी थोड़ा भी खड़ा है आज, तो वहाँ गिट्टी लगाओ या कुछ भी लगाओ, उसको पानी को वहाँ नहीं खड़े होना चाहिए। हमने ये निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं। जैसे मेन सड़क की तो आपने बात की, उसके साथ साथ कॉलोनियों की अगर बात करें, कॉलोनियों में पानी, आप पुरानी सब्जी मंडी में आप जाएंगे, वहाँ पे किश्ती चला सकते हैं। आप ऋषि नगर में जाओ, पानी इकट्ठा हुआ है, अगर वो आप हमें बताएंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हम करवाएंगे। जी, आपके स्वयं पार्षद भी फोटो डाल रहे हैं कि हाँ अधिकारी भी नहीं सुनते और एक तरह सरकार के कोई सुनने वाला नहीं है, सारे सरकारी तंत्र फेल हो रहे हैं। इस तरह के आपके भाजपा के जो पार्षद है वो भी आप स्वयं भी इसकी जजमेंट करिए, और कोई भी पार्षद या कोई भी जो मुझे चित्र डालता है, मैं तुरंत वो चित्र जो है वो एससी पब्लिक हेल्थ को मेल करता हूँ, उसको व्हाट्सएप करता हूँ और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। जी, डॉक्टर साहब, आप जैसे इंदौर के सपने देख रहे हैं, हिसार को इंदौर बनाने के समय लगभग 2 साल का और आपका वक्त बचा हुआ है, क्यों मंत्री बनने में भी थोड़ा टाइम लगे आपको, जैसे लगभग 2.5 साल बाद आप एक तरह से आपको एक पद दिया गया, तो इंदौर के सपने जो आप देख रहे हैं, कहाँ तक अभी पहुँचे सपने? वार्ड नंबर 20 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। वार्ड नंबर 20 में काफ़ी जगह सफाई की है, वहाँ की दीवारों को पोंछा भी है और वहाँ की दीवारों पे लिखा भी गया है। इस तरह से अनेक काम जो है वो चल रहे हैं। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी एक प्लांट यहाँ लगाने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पार्किंग की मार्किंग की। आपने देखा होगा कि जो मिराज का जो सिनेमा है, यहाँ पर मॉल बना हुआ है, रेड स्क्वायर मार्केट में, ग्रीन स्क्वायर मार्केट में, बस स्टैंड में, ऐसे जगह जगह हमने पार्किंग की मार्किंग करवाई है। और वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो गाड़ियाँ अपने जो बॉक्स उनके बने हुए हैं उन्हीं में खड़ी है, लाइन से खड़ी है, बड़ी सुंदर लगती हैं। तो इस कार्य को हम पूरे प्रदेश में करेंगे और पूरे हिसार में भी करेंगे, और इससे सुंदरता भी आएगी और सुरक्षता भी आएगी, एक्सीडेंट कम होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये काम बड़ी तरक्की से हम तेज़ी से कर रहे हैं। डीसी ऑफिस में आप जाइए, पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में जाइए, आप दोनों यूनिवर्सिटियों में जाइए, सब जगह पार्किंग का काम हमने बढ़ाया है। जी, पार्किंग का काम आपने बढ़ाया, उसी हिसाब से जैसे चुनावी वादा आप लोगों का था बेसहारा पशु मुक्त हिसार, वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। ग्रांट, सरकार के करोड़ों रुपए ग्रांट आई, यहाँ पे ढंडूर में आप लोगों ने गौशाला भी बनाई, बार बार हमारी बातचीत होती है, आप कह रहे हैं प्रयास चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना अगर हालात देखें तो बहुत सारे इलाकों ये में प्रयास मैं आपसे पूछूंगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, इनके जो बेसहारा पशु घूमते हैं, इसके लिए किसने प्रयास किया? हमारी सत्ता 2014 में आई, उसके बाद हमने 50 एकड़ ज़मीन ली, निगम को दी। पहले किसी ने ये काम किया क्या? दूसरी बात, उस 50 एकड़ में हमने 4 दीवारी बनवाई, उसमें शेड्स बनवाए, उसमें जो गौएं हैं, जो बेसहारा पशु है, उसको रखने का, उसका वो क्या कहते हैं, बाड़े बनवाए। तो इस तरह के आज भी अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो मैं लेटेस्ट नंबर नहीं बता सकता, 2,500-3 हज़ार पशु वहाँ पर है, आपको नज़र आएगा। सर 2,500-3 हज़ार तो बहुत पहले से वहाँ पे, हालांकि नगर निगम भी कार्य चलता रहा, आप लोग भी कार्य करते रहे। अभी आप लोगों ने निजी एक संस्था है सर, एक निजी संस्था, केडिया संस्था को आप लोगों ने गौशाला को दे दिया एक तरह से। आपने प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर देने से पहले आप फिर बीच में बोलते हैं, तो मैं जवाब कैसे दूंगा रमेश जी? मैं जो आपको बात कह रहा था कि हमने 50 एकड़ ज़मीन ली, किसी और ने ली क्या? 4 दीवारी लगवाई, किसी ने लगवाई क्या? बाड़े, शेड्स वगैरह बनवाए, किसी और ने बनवाए क्या? आज हमने कहा कि इसकी जो वर्किंग है वो और बेहतर करने के लिए किसी एनजीओ को दिया, तो इसको भी आप कह रहे हैं कि ये तो आपने गलत काम कर दिया। मैं नहीं कह रहा गलत काम कर दिया, एक इतने बड़े एनजीओ को आप लोगों ने दिया, उसके बावजूद तो कार्य ठीक बात है नहीं होगा ना, ठीक होगा ना, ठीक। पशु पकड़े जा रहे हैं, काम चल रहा है। फिर भी बात मैं आपकी मानता हूँ कि जितनी तेज़ी इसमें आनी चाहिए थी, उतनी सफलता हमने प्राप्त अभी नहीं की। हम इस ओर अग्रसर हैं। तो जैसे बस स्टैंड की हम बात करते हैं, आपने पीछे से गेट आपने खुलवा दिया, ठीक है, बसें इधर से निकलेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे, लेकिन फिर गेट बंद हो गया।
मैं चेक कर लेता हूँ गेट में किस वजह से बंद हुआ, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं देखता हूँ क्यों बंद हुआ, मैं तुरंत उसको खुलवाने का काम करूँगा। जैसे नई अनाज मंडी में आप गए थे, आपका वहाँ पे स्वागत भी किया गया था। वहाँ के बरसात के टाइम वहाँ पे किश्तियाँ चलती है, जैसे ब्लूबर्ड का जैसे झील है, उस तरह से नई अनाज मंडी में झील का दृश्य दिखता है। वहीं पे पीने की पानी नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम झील जरूर बन जाता है। नहीं रमेश जी, आप कुछ बातें वेग कह रहे हैं जी। पानी कैसे नहीं है वहाँ पर? पीने की पानी की जैसे तो अभी हमने वहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया है, अभी हमने ड्रेनेज का वहाँ कनेक्शन दिया है। मुझे लगता है आपको पूरी बातों की जानकारी नहीं है। जी, हमने दृश्य डाले हैं सर। हमने सिविल हॉस्पिटल की, आपने कही कि सिविल हॉस्पिटल में पानी की निकासी होगी। सिविल हॉस्पिटल में मैं स्वयं खड़ा होकर लाइव किया। कुछ दिन पहले ही हमने नया कनेक्शन वहाँ का जुड़वाया है हमने, पानी का और ड्रेनेज का भी सब काम। एक जो वहाँ के जो फड़ कहते हैं वो निचाई पर हैं, और वो हमने ज़रूर उसका प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है कि वो थोड़े से और ऊंचे हो जाएं। तो पूरी मंडी का फ्लोर जो है वो ऊंचा करना पड़ेगा, उसमें खर्चा काफ़ी आता है, तो वो हमने बनाकर एस्टीमेट भेजा हुआ है। तो पीने की पानी के लिए आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे शिकायत भी उन्होंने रखी थी। पीने के पानी पीछे जो मंडी की तरफ पानी नहीं आता, उसको लेके क्या अभी हुआ है? ऐसी कोई बात है तो हमें रिटर्न में दें, पर जो मेरी जानकारी में एक नया कनेक्शन होना था वो हमने नया कनेक्शन करवा दिया मंडी का। जी, सिविल हॉस्पिटल के मैंने दृश्य की आपको बात की। 2 दिन पहले मैं वहाँ था और वहाँ पे हालात ऐसे थे कि अंदर लोग जा नहीं सकते थे। अगर गाड़ी लेके जाओ वहाँ पे व्हील चेयर ला के बैठ सकते थे, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में पानी था पूरा का पूरा। सिविल हॉस्पिटल 2 मीटर निचाई पर बना हुआ है। अब ये निचाई पर सिविल हॉस्पिटल हमने तो बनवाया नहीं, अब ये काफ़ी पहले से बना हुआ है। इसके बारे में हम और जगह देख रहे हैं जहां हम ये सिविल हॉस्पिटल बना सकें। हमने 2-3 जगह देखी भी हैं, तो जहां अप्रूव होते ही हम एक नया सिविल हॉस्पिटल बनवाएंगे। जी, जैसे सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें, नगर निगम आपके अंडर में एक तरह से, यहाँ से मेयर भी आपके हैं, विधायक आप स्वयं हो गए, सांसद महोदय भी यहीं से, पूरी सरकार कैबिनेट की और लगा कि सेंटर की सारी यहीं पर है, उसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था नहीं है। पूरे हिसार की सड़कें बन गई, पूरे हिसार में जितनी गलियाँ थी वो सब पक्की हो गई, इसको आप सफाई नहीं कहेंगे क्या? सर, बहुत सारे इलाकों में सड़कें नहीं में सीवर के ढक्कन ऊंचे नीचे हैं, और आप जाएंगे तो बीच में सीवर वो। जी, आप मुझे 10 जगह लिख कर दे दीजिए कि ये जो सीवर के ढक्कन ऊंचे नीचे हैं। अब ये एक समय था जब मैंने गलियों का निरीक्षण किया था और मैंने सीवर के फ़ोटो खींचे थे जो 1-1 फुट ऊंचे थे। आज एक भी सीवर का ढक्कन ऊपर नीचे नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं हिसार से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से। जैसे इन्होंने स्वयं कहा, अगर कहीं दिक्कत है, कहीं समस्या था, आप फोटो क्लिक करके तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके इलाके में कोई समस्या है, आपके इलाके में कोई पानी भरा हुआ है, सीवर के ढक्कन नहीं है, ऊंचे नीचे सड़कें हैं, अगर गंदगी है, कहीं आपके बेसहारा पशु का झुंड बैठा हुआ है, सारी आप इसमें डाल सकते हो। मंत्री जी स्वयं देखेंगे और तुरंत कार्रवाई होगी। तुरंत कार्रवाई चाहते तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और फोटो डालें। सर, जी, ये जिक्र नहीं किया कि हमारी सत्ता आने के बाद यहाँ पर डाबड़ा पुल का दोहरीकरण हुआ, यहाँ पर पटेल नगर में RUB बना, यहाँ पर सेक्टर 16-17 में फ्लाईओवर बना, यहाँ पर 1-4 में सेक्टर 1-4 में जाने के लिए फ्लाईओवर भी बन रहा है, अंडरपास भी बन रहा है, जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी। यहाँ पर कैमरी जाने के लिए फ्लाईओवर भी बन रहा है, अंडरपास भी बन रहा है, और हमने तो हिसार को फाटक लेस बनाने का एक जो बीड़ा उठाया है। बाकी जगह भी हमने एक प्रोजेक्ट चला रखा है ताकि हिसार के सभी फाटक बंद हों। आपने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि इतने वर्षों में और हिसार की कनेक्टिविटी 0 थी। हिसार की पहले सड़कें कैसी थी, आज हिसार का बाईपास है, आज हाँसी का बाईपास है, आज महम का बाईपास है, आज रोहतक का बाईपास है, आज ये बहादुरगढ़ का बाईपास है, आज हम बरवाड़ा जाएं तो बरवाड़ा का बाईपास है, नरवाना का बाईपास है, कैथल का बाईपास है, कलायत का बाईपास है, कुरुक्षेत्र का बाईपास, मेरा मतलब कि अम्बाला का बाईपास है, पेवा का बाईपास है। ये सब किसने किया? ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसने किया? फिर 75 साल से एयर की कनेक्टिविटी है ही नहीं। हमने हिसार को पहला लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया और हमने 10,000 फुट की पट्टी अब तो आपको नज़र आने लगी है। नज़र तो आगे जब उड़ाने शुरू होंगे और निरंतर शुरू होंगे तो यही तो बात है ना कि आप लोग देखकर भी और प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हवाई जहाज उड़ेगा।
10,000 फुट की पट्टी बनना अपने आप में कम बड़ी बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है। दिसंबर 2022 जी। हमारे को पूरी संभावना है, उससे पहले हम ये 4 दीवारी बनवा देंगे और यहाँ पर बड़ा जहाज उतार देंगे। तो जैसे बस स्टैंड में हम बात करते हैं, बस स्टैंड शहर के बीच में है। बस स्टैंड जाकर देखिए, सभी बसें बसों के डब्बों में खड़ी हैं। कितना सुंदर लग रहा है बस स्टैंड, आप जाकर देखो तो। अब बस स्टैंड को नियंत्रण करने की मतलब कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप अगर किसी घर को रिपेयर करके अगर सुंदर बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना ले जाया जाए उसको। तो आप मतलब आपका मतलब ये है कि अगर कहीं और अभी तक ना जा सके तो उसको भी ठीक से ना करें। नहीं, ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भीड़ भाड़ से आपने कहा था कि हम जगह देख रहे हैं और बस स्टैंड को शिफ्टिंग के लिए हम प्रयासरत हैं। स्टैंड की भी जगह देख रहे हैं, बस स्टैंड की और सिविल हॉस्पिटल की, दोनों की हम जगह देख रहे हैं। कब तक ये सीरीज चलेगा? ये तो एक टाइम गैप की बात थी, जो हमने पीछे से गेट बनवाया और जो बनवाया है तो हमने वहाँ पर बसों की पार्किंग की मार्किंग भी करवा दी। तो कब तक ये होगा कि बस की जो एक तरह से शिफ्टिंग की अभी मैं टाइम लाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी ही हम इस पर काम। आपके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा? मेरा कार्यकाल क्या समझते हैं कि कितना है? लगभग ये हम लोग टर्म की बात करें सरकार की, चुनाव से पहले हाँ हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक जैसे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो गरीब लोग हैं, मीलगेट के हैं, कुछ आपके इलाके जैसे ऋषिनगर से और इन्होंने फार्म भरे हुए 2018 में, डॉक्यूमेंट सारे जमा हो गए, उसके बावजूद ही वो फंड उन तक नहीं आया, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। ये महकमा मेरे ही पास है जी, तभी मैंने आपसे हाँ सवाल किया है। और इस महकमे में लगभग 1,80,000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो इसमें 4 वर्टिकल थे। एक CLSS का था, जिसमें हम क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी है वो देते थे, हमने इसमें भी काम किया है। एक BLC, जो जिनके पास ज़मीन थी उनको हमने सब्सिडी देने का काम किया, उसमें हमने लगभग 31,000 हाउस बनाए हैं। एक अफोर्डेबल हाउस की बात थी, उस अफोर्डेबल हाउस में हमारा काम अभी तक ना के बराबर हुआ है। हम उसमें लगे हुए हैं। हम लोगों के जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके परिवार पहचान पत्र के हिसाब से वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उनकी वास्तव में जो इनकम है वो कम थी, तो निकट भविष्य में हम मकान देने में सफल हो जाएंगे। हमने पूरे प्रदेश में छटनी की है कि कहाँ कहाँ हमारे पास जगह है, कहाँ कहाँ हमारे पास मकान बने हैं। मैंने परसों परले दिन ही पूरे डिपार्टमेंट की बुलाकर इसकी अपडेट ली थी, तो उसके बारे में भी काम हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। जी, हाउस टैक्स की अगर बात करें, आप ही का डिपार्टमेंट है, उसको लेके बड़े तकलीफ में लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, उसमें किसी का ज़्यादा हाउस बन जाता है, किसी का वो सही नहीं होता प्रॉपर, उसको लेके भी लोग तकलीफ में, और बहुत चक्कर काट काट के लोग थक चुके हैं। देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम अडॉप्ट करते हैं हम, पुराने सिस्टम में डिमांड रजिस्टर में 30 लाख हाउसेस थे और उसमें से लगभग 16 लाख लोग टैक्स देते थे। तो पुराने सिस्टम में 14 लाख टैक्स नहीं देते थे, 16 लाख टैक्स देते थे। और जब हमने एक कंपनी को देकर हमने पूरी ज़मीन का 1-1 इंच को माप किया, तो उसमें 42,20,000 हाउस निकले। यानी कि आप ये सोचो कि अगर हम इस सिस्टम में ना जाते तो 26 लाख लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। अब ये टैक्स उन पर जाएगा, इतना बड़ा काम है, ऑनलाइन है, तो इसमें गलतियां स्वाभाविक हैं। हमने 42 लाख लोगों में से अभी तक 38 लाख लोगों को नोटिस भेजे हैं कि आप में किसी की कोई गलती है तो वो चेक करवा ले। अब उसमें से 2 लाख लगभग 83,000, यानी कि 38 लाख में से 2 लाख, मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूँ, वेग बात नहीं कर रहा, ये आंकड़ा आप चेक कर लेना। 38 लाख लोगों को, 42 लाख लोगों में से हमने 38 लाख को नोटिस भेजा है, बाकी को भी भेज रहे हैं। 38 लाख में से 2,83,000 ने ऑब्जेक्शंस किए। 2,83,000 में से 2,81,000 के हमने ऑब्जेक्शन दूर कर दिए। यानी कि पूरे प्रदेश में लगभग 2,000 लोग ऐसे हैं जिनके हम ऑब्जेक्शन अभी दूर कर देंगे, 2-4 दिन में कर देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। और जब भी हम किसी नए सिस्टम में जाते हैं, नए मकान में जाते हैं, नए युग में जाते हैं, तो हम उसको फॉलो करने के आदी नहीं होते। और जब आदी नहीं होते, एक तो मन में ये बात आ जाती है कि आज तक हमने टैक्स दिया नहीं, अब टैक्स देना पड़ेगा। एक तो कष्ट, मन को पीड़ा ये होती है कि नए सिस्टम में टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी पसंद नए सिस्टम की नहीं होती है।
दूसरी बात, हमें वो सिस्टम ऑपरेट नहीं करना आता। अगर हम नाम की स्पेलिंग भी अगर गलत डाल देंगे तो वो एरर में आ जाएगा। तो शुरू में इन सब सिस्टम्स को अगर हमने अमेरिका को कम्पीट करना है, जर्मनी को कम्पीट करना है, जापान को करना है, यूके को करना है, अगर हमने विदेशों को मॉडर्न युग में डिजिटलाइजेशन में जाना है तो हमें अपने आप को इस सिस्टम में डालना पड़ेगा। आज हमारी विधानसभा ने भी ई विधानसभा शुरू कर दी। अब ई विधानसभा शुरू कर दी तो हमारे जो विधायकगण हैं उनको वो ऑपरेट करना नहीं आता है, तो इसके आने में भी समय लगेगा। अभी सभी हाहाकार करेंगे, ये क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया। लेकिन ये हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। जब आदमी की कार नहीं थी और जब कार आई तो जो रेडे पर चलने वाले थे वो ये सोचते थे कि नहीं कार तो ख़तरनाक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार आई तो ये बड़ी हाई स्पीड की गाड़ियाँ आ गई, फिर हाई स्पीड की गाड़ियाँ आ गई तो ट्रेन्स आ गई, ट्रेन में बुलेट ट्रेन्स आ गई, हवाई जहाज आ गया। तो शुरू में जब इन नए सिस्टम्स में जाते हैं तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ये टैक्स सिस्टम है। हमने अनेक प्रकार के पोर्टल बनाए हैं, सरल पोर्टल बनाया है हमने, ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, हमने इंजीनियरिंग पोर्टल बनाया है, हमने ऑटो अपील सिस्टम का एक पोर्टल बनाया है कि जिसमें आपने एक सर्टिफिकेट अप्लाई किया तो उसमें मर्यादा है कि 3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। अगर 3 दिन में आपका काम नहीं हुआ तो उसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर पर चली जाएगी। ऑटो अपील सिस्टम अपने आप अपील में चला जाएगा। उसके लिए 2 दिन फिक्स हैं, उसने भी 2 दिन में काम नहीं किया तो उससे ऊपर वाले अफसर को ये काम चला जाएगा। अब ये सब सिस्टम हम ये नहीं गारंटी करते कि अभी एकदम से ठीक काम कर रहे हैं या सब लोग इसके हैबिचुअल हो चुके, उसमें लगेगा समय। इतिहास बदलता है तो समय लगता है। जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता, हिसार के विधायक। जैसे आप लोगों के ये भी मेरे साथ जब बात हुई थी, कई लोग कॉल भी कर रहे थे जो नगर निगम की समस्या मैं रखूंगा सीधे। हालांकि डॉक्टर साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ लोगों की ये थी नक्शे के लिए, जैसे नया नक्शा पास कराना है, डॉक्यूमेंट सबके पूरे हैं, उसके बाद भी 3-3 महीने 4-4 महीने तक फाइल दबा के बैठ जाते हैं ऑफिसर। आदमी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आह्वान करता हूँ, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत आती है वो मुझसे मिले, उसका तुरंत निदान किया जाएगा। जी, जैसे हिसार की हम बात करते हैं, एंट्री जीजेयू के सामने कोई ऑफिसर पैसे मांगता है, हमें लिख कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे वेग आकर कहेंगे कि जी यहाँ तो पैसे खाते हैं, ऐसे संभव नहीं होता पकड़ना। आप आइए, मुझे लिख कर दीजिए कि मैं इस फलाने आदमी के पास गया था और इसने मेरे से पैसे मांगे, तो उनका तो काम रुक जाएगा ऑफिसर को। अगर आप नहीं, फिर अब आप गलत काम को रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो कैसे गलत काम रुकेगा। आप मुझे आकर ये बताना ही नहीं चाहते कि इस आदमी ने पैसे मांगे या इस आदमी ने पैसे खाए, और आप चाहते हैं कि मैं उसको पकड़ लूँ, कैसे संभव है ये बताइए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पीछे यहाँ पे ना दिल्ली रोड पे बहुत सारे शोरूम बने हुए हैं, उन्होंने बेसमेंट बनाया हुआ है, पास हुआ है। अब वो कहते हैं कि नाले का पानी है ना बेसमेंट के अंदर आते हैं, और वो लोग ये डर रहे हैं कि अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो उल्टा ही हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। हर चीज़ का निदान होता है, समय के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं, कुछ आपको भुगतनी पड़ेंगी, कुछ को हम भुगतेंगे। जैसे जीजेयू से हम लोग एंट्री करते हैं हिसार की तरफ, जैसे वहाँ लगा रखा है बोर्ड की नगर निगम आपका स्वागत करता है। सुंदर नगर का बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको नाम तो वहाँ पे सुंदर नगर रख दिया आप लोगों ने, लेकिन एरिया की अगर बात करें, एंट्री करते ही वहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गंदगी बहुत है। नहीं, नाम सही है, नाम रखा आपने, लेकिन अतिक्रमण जो हो रहा है उसको वो कब तक हटेगा और वहाँ की सौंदर्यीकरण कब होगा? कोई भी चीज़ दीजिए हमें, उस पर एक्शन तुरंत होगा। जी, वहाँ की जैसे सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, वहाँ पे गंदगी आप देखते हैं, स्वयं आप जाएंगे। हिसार की, हरियाणा की बात कर रहे हैं आप, केवल एक मोहल्ले की बात कर रहे हैं। हम भी शहर की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं पूरे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सुंदरता की ओर अग्रसर हैं और हम अपना प्रयास पूरा करेंगे। जी, जैसे अलग अलग, जैसे कि मैं वही बोल रहा हूँ, पानी की समस्या, पानी के साथ साथ ना बहुत सारे खाली प्लाट हैं, खाली प्लाट में गंदगी लोग डाल देते हैं, लोगों की भी गलती है। लेकिन अगर खाली प्लाट में गंदगी भर दी जाए तो वहाँ से उठान ना हो और उसके बाद वहाँ पे ना कूड़ा करकट हो, उसके लिए क्या आप लोगों ने कोई सिस्टम? हमारे संज्ञान में आएगी बात, हम उसको दूर करेंगे। जी, तो आरएसएन एक्सप्रेस में माध्यम से आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कई दिन बाद मुलाकात है, लोगों की अगर शिकायत हो तो क्या करें लोग? स्वाभिमान भारत, गौरवशाली भारत, हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, हमारी धारा 370, हमारा राम मंदिर, गलवान घाटी,
पुलवामा का युद्ध, उरी का हमला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने की बात की है। एक किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी देश की पार्टी के लिए दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक, स्वाभिमान, गौरव। हमारे घर में हमारे दादा की फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी, भगवान राम की फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी, क्या बाबर की फ़ोटो लगी हुई है हमारे देश में। एक तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये काम किसने किया, धारा 370 किसने हटाई। अगर कश्मीर ऑक्युपाइड पाक को अगर कोई वापस लेगा तो कौन लेगा? राहुल लेगा क्या? मायावती लेगी, ममता लेगी, अखिलेश लेगा, शरद पवार लेगा, केजरीवाल लेगा। इसको अगर कोई लेगा तो भारतीय जनता पार्टी लेगी। हो सकता है 2 साल में ले, हो सकता है 10 साल में ले, हो सकता है 100 साल में ले। राम मंदिर भी हमने 800 साल में बनाया है, धारा 370 भी हमने 75 साल के बाद तोड़ी है। तो ये मर्यादित काम, गौरवशाली काम, इतिहास हमारा गौरवशाली है। महापुरुषों की जन्म तिथियाँ, पुण्य तिथियाँ कौन मनाएगा? अपने बच्चों को कौन बताएगा? एक तो बात गौरव की है। गौरव किस पार्टी ने आज तक हिंदुस्तान का बढ़ाया? एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न विकास का। विकास में आपने इतने प्रश्न पूछे, मैं पूछता हूँ, यहाँ से दिल्ली जाएं, यहाँ से चंडीगढ़ जाएं, यहाँ से डब वाली जाएं, कैसी सड़कें कभी आपने जीवन में कल्पना भी की थी क्या? यहाँ से हम रेल के जोड़ने की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ से इतने फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं। आप करिए ना विकास की बात। विकास में भी हम कहाँ पीछे हैं? तो गौरवशाली इतिहास और विकास दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कमाल है, और हिसार भी उसमें एक है, हरियाणा भी उसमें एक है। और यही संदेश मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को देना चाहता हूँ। इस बात का ध्यान करते हुए अगले फैसले करें। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा। जैसे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं सोनिया गांधी जी, ईडी द्वारा बार बार बुलाए जाने पे कांग्रेस पार्टी तीखे तौर पर विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही है और डराने की कोशिश कर रही है, ताकि बड़े नेताओं को घेरने का, उनको ईडी से वो करेंगे तो और नेता काम किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। ये कहकर कि हम विपक्ष में हैं और जो सत्ताधारी लोग हमसे बदला लेने की बात कर रहे हैं, ये केवल एक बहाना है, और केवल एक बहाना है। जी, एक सवाल और नहीं पूछूंगा तो लोग मेरे ऊपर सवाल भी खड़े कर सकते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, स्वागत किस तरह से करेंगे? पार्टी हमारी एक गंगा है जी। गंगा में कोई भी आए उसका स्वागत है, और किसी का दुर्भाग्य है और वो छोड़कर जा रहा है तो वो जाने। तो पूरी तरह से स्वागत है कुलदीप बिश्नोई। न केवल कुलदीप बिश्नोई का, जो भी हमारी पार्टी में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो आपको नहीं लगता कुलदीप बिश्नोई आएंगे तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में, हिसार का भी पहले वहाँ से उनके परिवार वाले यहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं, आपके लिए भी थोड़ी खतरे की घंटी है? ये सोच स्वार्थी सोच है। हम पार्टी के समर्पित और पुराने कार्यकर्ता हैं। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता ना तो इस बात से डरता है, ना इस बात से चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है तो हम जिंदा हैं, देश जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। जैसे आपने देखा, सीधी बात हमने की डॉक्टर साहब से, और अलग अलग जो मुद्दे थे, आप लोगों ने सवाल पूछे थे मेरे से कि आपने बात नहीं की। आप पहले तो डॉक्टर साहब का हर हफ्ते, हर 15 दिन में इंटरव्यू लेते थे, मंत्री बनने के बाद क्या बात, सवाल नहीं पूछते या टाइम नहीं देते। आपकी जो बात थी, मैंने बातचीत की और सारे सवाल जो आप लोगों के थे मैंने रखे। इन्होंने ये कहा कि आपके इलाके में कोई भी समस्या, कोई भी कुछ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फोटो आप डालें, वो मैं डॉक्टर साहब के पास फॉरवर्ड करूँगा, देखेंगे और उस पर तुरंत एक्शन होगा। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। RSN के साथ बने रहिए। नमस्कार।